Hello everyone, this is my channel Let's Learn Physics and I am Sunil Singh Dhakar, and today I will discuss about the second chapter of the physics, 11th class physics, and it is known as units and measurement. Okay, so आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के बारे में, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर. तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द यूनिट्स एंड मेजरमेंट. ओके, सो before the starting of this chapter, okay, so first of all I discuss about the ancient units. okay, कि भारत में शुरुआत में कौन कौन सी यूनिट्स हम यूज़ करते थे, क्या क्या हम यूज़ करते थे मेज़रमेंट करने के लिए या नापने के लिए. तो शुरुआत में बेटा क्या होता था या बच्चों क्या होता था कि हम क्या करते थे, बहुत सारे एम्परर्स बाहर से आए, बहुत सारे इन्वेडर्स बाहर से आए, और वो इन्वेडर्स क्या करते थे, या कोई भी रूलर हुआ, जैसे कि कोई रूलर जैसे मोहम्मद गजनी हो गया, या कोई सिकंदर हो गया, ठीक है, या हो सकता है क्या बोलते हैं अकबर हो गया, है ना, या औरंगज़ेब हो गया. तो ये सारे रूलर अपना रूल अलग चलाते थे और अपने ऑनर के लिए ये यूनिट्स का नाम, या जैसे फॉर एग्जांपल यूनिट्स जो होती थी ना उस समय, जैसे खेत को मेज़रमेंट करने के लिए एक यूनिट चलती है जिसे हम बोलते हैं बीघा. ओके, क्या बोलते हैं, यूनिट चलती है बीघा. ये एक्चुअली एरिया ऑफ यूनिट है, यानी एरिया की यूनिट कहलाती है ना. जो खेत का जो मेज़रमेंट किया जाता है या फार्म का जो मेज़रमेंट किया जाता है वो बीघा के नाम से किया जाता है. ठीक है, तो शुरुआत में अलग अलग रूलर्स अलग अलग यूनिट्स को मेजरमेंट, जैसे लेंथ के लिए यार्ड बोलते थे, हिंदी में इसे गज बोला जाता है. ठीक है, क्या बोला जाता है, गज बोला जाता है. तो गज कुछ नहीं होता, द फुट ऑफ एलिफेंट, फुट ऑफ एलिफेंट. यानी उस समय हम क्या करते थे कि एक पर्टिकुलर रेफरेंस लेके क्या करते थे, जैसे कि मेरा हाथ हो गया, हाथ को बोलते थे एक ब्लांत, दो ब्लांत, तीन ब्लांत. ओके, तो इस तरीके से क्या करते थे हम, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को एक तरीके से रेफरेंस मेजरमेंट करते, रेफरेंस मानते थे. उस रेफरेंस को बोलते थे कि हाँ ये मेरा एक यूनिट हो गया. ओके, कि वहाँ पहले क्या किया जाता था, लेंथ को मेज़रमेंट करने के लिए क्वांटिटी को कंपेयर किया जाता था. जैसे कि मैं बोलूं कि सुरेश और रमेश कहाँ गए, अपने पापा की पेंट को ठीक कराने के लिए गए. 5 स्टार का ऐड देखा होगा आपने, उस 5 स्टार के ऐड में बोलता है कि मेरे पिताजी की पेंट एक ब्लांत छोटी कर दो. ठीक है, फिर वो 5 स्टार खाने लगता है. फिर बोलता है मेरे पापा की पेंट एक ब्लांत छोटी कर दो, वो छोटी छोटी करके बिल्कुल कुछ नहीं बचता है ना. तो फिर पापा उनकी पिटाई करते हैं. ठीक है, तो उसी तरीके से वो क्या, ब्लांत क्या हो गया, एक तरीके से उनकी रेफरेंस यूनिट हो गई. तो किसी भी क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले उसका रेफरेंस होना बहुत ज़रूरी है ना. रेफरेंस मतलब जैसे कि वो क्वांटिटी हम किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं. जैसे मुझे 1 किलोग्राम किसी चीज़ को वेट करना है या मेजरमेंट करना है, जैसे मुझे शक्कर तौलनी है 1 किलोग्राम या उसका वेट करना, तो मैं कैसे करूँगा, एक तराजू कंसीडर करूंगा या एक वेट मशीन कंसीडर करूंगा, एक मैकेनिकल वेट मशीन. इलेक्ट्रॉनिक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मैकेनिकल वेट मशीन की बात कर रहा हूं. मैकेनिकल वेट मशीन में एक तरफ हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट रखेंगे, है ना, वेट रखेंगे, वो एक रेफरेंस हो गया. और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, शक्कर या चीनी या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या करेंगे, फिल करेंगे. जब वो दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम मान लेंगे कि शुगर का वेट 1 किलोग्राम हो गया. तो शुगर का वेट 1 किलोग्राम हमने किसके थ्रू किया, एक रेफरेंस वेट के थ्रू किया. किसके थ्रू किया, एक रेफरेंस वेट के थ्रू किया. तो सेम थिंग मेजरमेंट के लिए, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक रेफरेंस लेना पड़ेगा, हमें एक रेफरेंस कंसीडर करना पड़ेगा. ओके, वो रेफरेंस कैसा होना चाहिए. अब जैसे फॉर एग्जांपल किलोग्राम है, वो किस लिए है, वेट को मेजरमेंट करने के लिए. मीटर किस लिए है, लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए. ठीक है, अब सेकंड है, सेकंड किस लिए, टाइम को मेजरमेंट करने के लिए.
तो ये क्या है, ये सारे के सारे एक इंटरनेशनली रेफर्ड यूनिट्स हो गई, है ना, इंटरनेशनली एक रेफर्ड रेफरेंस हो गए, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। तो कभी भी अगर हमें कोई भी क्वांटिटी को मेजरमेंट करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा। ऑब्वियसली कंपैरिजन इज वेरी नेसेसरी। मुझे कोई 10 मीटर का क्या बोलते हैं 10 मीटर का लेंथ का एक ऑब्जेक्ट चाहिए या 10 मीटर लेंथ वाला एक पोल चाहिए, तो मैं कैसे उसे मेजरमेंट करूंगा, रेफरेंस लेना पड़ेगा। मुझे मेजरिंग टेप चाहिए होगा, मेजरिंग टेप क्या हो गया, वहाँ एक रेफरेंस हो गया। ओके, मेजरिंग टेप क्या हो गया, रेफरेंस हो गया। तो मोस्टली मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन with a certain basic arbitrary comparison with a basic arbitrary chosen इंटरनेशनली, जो कि सभी लोगों ने इंटरनेशनली उसे मान लिया गया, अपना लिया गया है कि हाँ भाई सभी जगह किलोग्राम चलेगा तो चलेगा, चाहे वो एशिया हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो, यूरोपियन कंट्रीज़ हो, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हो या नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हो, ऑल दी कंट्रीज़ आर फॉलो दी इंटरनेशनली रूल्स या एसआई यूनिट्स, है ना। एसआई यूनिट्स के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इंट्रोडक्शन को समझना पड़ेगा या यूनिट्स के कंपैरिजन को समझना पड़ेगा कि हम क्या करते थे। जैसे कि एक सब्जी वाला होता है, उसके पास बांट नहीं होते हैं, तो वो क्या करेगा, ईंट लेगा, उसके पास अगर आधा किलो का, जैसे वो उसे 1 kg मेज़रमेंट करना है, तो 1 kg मेज़रमेंट करने का तरीका क्या उसके पास है, तो उसके पास ½ kg का वेट कुछ इस तरीके के आते हैं, इसके ऊपर 500 ग्राम लिखा हुआ है। अब उसे ½ kg का वेट है उसके पास, वो क्या करेगा, एक स्टोन लेगा, उस स्टोन को ऐसे मेजरमेंट करेगा अपने तराजू के साथ कि ये दोनों इक्वल हो गए, तो इसका वेट अगर उसके इक्वल हो जाएगा तो दोनों को ऐड करेगा तो 1 किलोग्राम हो जाएगा। इस तरीके से वो कर सकता है। ओके, तो ये तो हो गया भाई इंटरनेशनली। तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यानी ऐसे रेफरेंसेस के लेगा जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड is called units, standards is called units। ओके, सो ये हो गई भाई यूनिट की बात, है ना। तो एक तरीके से क्वांटिटी को कंपेयर करना एक तरीके से यूनिट्स हो जाती हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट्स फॉर दी फंडामेंटल बेस क्वांटिटी। अब बेस क्वांटिटी क्या हो गई या फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, क्या हो गई, इसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। ओके, ओके, तो हेलो गाइस, आप देख पा रहे हो कि ये मैंने इंट्रोडक्शन लिख दिया है। द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विथ ए सर्टेन बेसिक आर्बिट्ररी चोजन इंटरनेशनली। ओके, जो बेसिक आर्बिट्ररी है चूजन इंटरनेशनली, जैसे इंटरनेशनली चूज किया गया हो, एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड, जो कि एक रेफरेंस स्टैंडर्ड के तौर पे एक्सेप्ट की गई है, एंड दैट इज कॉल्ड यूनिट्स। ओके, सो नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट, ओके, सो अगर मैं बात करूं यूनिट्स क्या होती हैं या यूनिट की डेफिनेशन क्या होती है, तो यूनिट की डेफिनेशन इज़ वेरी सिंपल। ओके, जैसे अगर मैं बात करूं कोई भी मेज़रमेंट का रिज़ल्ट है, ओके, जैसे कोई आपने मेज़रमेंट किया, उस रिज़ल्ट को, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उस फिज़िकल रिज़ल्ट को नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, है ना,
उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ठीक है, यानी उसे नंबर्स के साथ रिप्रेजेंट करना, दैट इज़ कॉल्ड यूनिट। जैसे कि अगर मैं बात करूं किसी रूम की, या द लेंथ ऑफ एनी रूम इज़ अ 10 मीटर, लेंथ ऑफ रूम इज 10 मीटर, so meter is a unit of length and 10 is a numeric number, okay, 10 is numeric number। so कह सकते हैं कोई भी यूनिट का रिजल्ट मोस्टली न्यूमेरिक नंबर्स के फॉर्म में ज़रूर होता है। तो वी कैन राइट हियर द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट, द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट of physical quantity is expressed by a number, accompanied by unit, ओके, क्लियर। द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट, कोई भी मेजरमेंट का रिजल्ट हो वो हमेशा नंबर के फॉर्म में होता है और उसे यूनिट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। सिर्फ ये नहीं बोलेंगे किसी रूम की लंबाई अगर 10 मीटर है या 10 मीटर है तो सिर्फ 10 नहीं बोलेंगे, 10 के आगे भी हमें कुछ बोलना पड़ेगा। द लेंथ ऑफ रूम इज 10 क्या, 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 10 किलोमीटर भी हो सकता है, 10 डेसीमीटर भी हो सकता है और 10 किलोग्राम भी हो सकता है ना। तो लेकिन उसके पीछे क्या लग रहा है वो बहुत ज़रूरी है कि कौन सा यूनिट वो उसमें लग रहा है। जैसे नंबर के बाद में यूनिट ज़रूर स्पेसिफाई होना चाहिए, ओके। तो नेक्स्ट आई एम डिस्कसिंग दी फंडामेंटल क्वांटिटीज, ओके। नाउ आई एम डिस्कसिंग दी फंडामेंटल क्वांटिटीज, ओके। फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ओके। तो अब हम डिस्कस करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ओके, या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल बेस्ड यूनिट्स क्या होती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी, ओके। वेट इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी, ओके। करंट इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी। उस फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी, बेस यूनिट, ओके, बेस यूनिट, ओके। तो अब हम डिस्कस करते हैं बेस यूनिट के बारे में। द यूनिट्स फॉर फंडामेंटल quantities, the units for fundamental quantities are called fundamental unit or base unit, okay। The units for fundamental quantities are called fundamental units और base unit। तो कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए एक फंडामेंटल यूनिट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हो गई, लेंथ का फंडामेंटल यूनिट क्या हो गया, मीटर। अब फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हो गई, वजन या वेट या मास, ओके। तो मास का फंडामेंटल यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम। टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, ओके। तो टाइम का फंडामेंटल यूनिट क्या हो गया, सेकंड, ओके। तो आगे हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज, ओके। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज मोस्टली 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। सो अब हम बात करेंगे बेस यूनिट्स फॉर द fundamental
quantities for length, okay, mass and टाइम, ओके। तो इसकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मोस्टली जब हम क्या बोलते हैं, जब अगर हम बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले, बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ चलती थी। जैसे मैं बात करूं, जैसे एक होता था CGS, CGS, C tends to centimeter, G tends to gram and S tends to second, ओके। CGS, जहाँ फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती थी, मीटर की जगह क्या होता था, सेंटीमीटर होता था, ठीक है। नेक्स्ट FPS, F क्या हो गया, फुट, pound second. It is also called British unit। तो आप ज़्यादातर देखते हो हमारे यहाँ पुराने टाइम में क्या चलता था कि फीट पे चलता था, फुट, है ना। कि आज भी हम बोलचाल की भाषा में आजकल क्या बोलते हैं कि हमारे यहाँ जो मकान है इतने बाय इतने फुट का है, ठीक है, या हमारे यहाँ जो गाड़ी है इतने फुट की है, ठीक है, हमारे जो मकान की हाइट है या हमारे हाउस की जो हाइट है इतने फुट का है, ठीक है। तो फुट अंग्रेज़ों के टाइम से चला आ रहा है ना, क्योंकि वी वर द कॉलोनियल ऑफ ब्रिटिश रूल, ओके। हम ब्रिटिश रूल में एक कॉलोनीज़ थे, तो हम ज़्यादातर ब्रिटिश रूल को फॉलो करते थे। तो उसी के बिहाफ पे आजकल हम, अब काफ़ी समय चेंज हो गया तो हम मीटर पे आ गए हैं, फिर भी लेकिन हमने चेंज तो करिए, ऑफिशियली चेंज कर लिया, लेकिन ओरली हम आजकल आज भी हम फुट बोलते हैं, लेकिन किलोग्राम हमने एक्सेप्टेड कर लिया है, पाउंड को हमने रिलीज़ कर दिया, पाउंड नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, MKS, M टेंस टू मीटर, K टेंस टू किलोग्राम एंड S टेंस टू सेकेंड्स, ओके। सेकेंड्स नहीं है, सिर्फ सेकेंड ही होगा, ओके। तो ये शुरुआत में एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हुआ करती थी, अब नहीं है, मतलब है सारी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी जगह हमने क्या एडप्ट कर लिया है, ऐसा ही सिस्टम हमने एडप्ट किया, क्योंकि इसकी कई सारी खामी थी। जैसे अमेरिका में CGS चल रहा है या MKS चल रहा है, ब्रिटेन में ये चल रहा है, ठीक है। तो उनका मेज़रमेंट अलग तौर पे, डायमेंशन अलग तौर पे है, ठीक है। तो अब क्या होता था, कोई भी हमें लैंग्वेज समझने के लिए या कोई भी रूल समझने के लिए, एक इंजीनियरिंग में एक लैंग्वेज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसमें डायमेंशंस वगैरह मतलब मैपिंग की जाती है कोई भी ऑब्जेक्ट की। तो पता चला अमेरिकन्स ने जो ऑब्जेक्ट की मैपिंग की वो MKS में की है, ठीक है। अब मान के चलो 1 मीटर के अंदर 3.3 फीट होता है, ठीक है। तो किसी ने डायमेंशन कर दी 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो फुट में वो क्या हो जाएगा, 3.3 इंटू 3.3, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये, है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये करीबन आएगा 9 आएगा, 3.3 9 आ गया, 2 आ गया, ये निकल के आ जाएगा। तो क्या निकल के आएगा बेटा, वो 29। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना। तो ये वाली जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि अगर मीटर को हम फुट में कन्वर्ट करते हैं तो उस टाइम बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि काफ़ी ग्लोबलाइजेशन हो गया था। ग्लोबलाइजेशन के बाद काफ़ी सारी चीज़ें आदान प्रदान होने लगी थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगा था। तो इसी के बिहाफ पे क्या किया, फ्रांस में एक ऑर्गेनाइजेशन थी, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो उसने क्या किया, एक काम करते हैं, सभी लोग मिलके बैठे एक काम करते हैं, सारी जितनी भी हम साइंटिफिक यूनिट्स हैं उनको हम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कर देते हैं, यानी उन्हें ऐसा यूनिट्स के फॉर्म में बना देते हैं और सभी जगह एक ही ऐसा यूनिट चलेगी, ओके। सभी जगह क्या होगा,
एक ही SI यूनिट चलेगी, तो उसके बाद उन्होंने नाम दिया SI यूनिट्स। ओके, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ओके, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, द SI यूनिट्स। ओके ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे SI यूनिट्स किस लिए चाहिए, उनकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिए। जैसे कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हो सकती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, बोर्ड मेरा थोड़ा छोटा है तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, एडजस्ट काफ़ी करता हूँ। जब कई सारी चीज़ें छोटी होती हैं तो हम एडजस्ट करते हैं, और इंडिया में एडजस्ट करना ज़्यादा सिखाया जाता है। हाँ, कई सारी चीज़ों पे हमें एडजस्ट नहीं करना चाहिए, जैसे सफाई में कोई एडजस्टमेंट नहीं होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, धूल बहुत हो रही, कोई बात नहीं, आजकल के लड़कों की वो है मेंटालिटी है, कचरा डाला है तो डाला रहे, है ना। नेक्स्ट, फंडामेंटल यूनिट्स। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की फंडामेंटल यूनिट्स क्या होगी वो हम डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हम सिंबल्स, उनके सिंबल्स क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, बाहर आइसक्रीम वाला भी आ गया, वो कोरोना में हमें आइसक्रीम भी खिलाएगा, तो भाई आइसक्रीम तो मत खाओ, ठीक है। सबसे पहली फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ। लेंथ की फंडामेंटल यूनिट क्या हो गई, अरे मेरे आइसक्रीम वाले, तू घंटी बजा रहा है, बच्चे बेचारे सोच रहे होंगे सर घंटी बज रही है, ठीक है। इसका सिंबल क्या होगा, मीटर। लेंथ के बाद हम बात करेंगे मास। मास की यूनिट क्या होगी, केजी, किलोग्राम। ओके, या इसको हम कर लेते हैं फुल फॉर्म में लिख देते हैं, किलोग्राम। चला आ गया भाई, थैंक गॉड। किलोग्राम के बाद फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम। टाइम का फंडामेंटल यूनिट सेकंड। सेकंड का सिंबल स्मॉल एस बना देते हैं, ठीक है, यही दिया हुआ है। नेक्स्ट वन, टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी तापमान, है ना, कितनी गर्मी कितनी सर्दी बाकी सब यहाँ बताएगा, कितनी गर्मी कितनी सर्दी बाकी सब यहाँ बताएगा। इसका जो SI यूनिट है वो है केल्विन। केल्विन से हम इतने फैमिलियर नहीं है ना, केल्विन से फैमिलियर इसलिए नहीं क्योंकि ये साइंटिफिकल यूनिट है, एक नॉर्मल यूनिट नहीं है। टेम्परेचर को मेजरमेंट किया जाता है, या नॉर्मल टेम्परेचर जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में किया जाता है, लेकिन साइंटिफिकली जो टेम्परेचर होता है उसे केल्विन में मेजरमेंट करते हैं। अच्छा, क्यों करते हैं, इसके पीछे एक स्टोरी है, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा आप लोगों से। अभी तो हम इसे पढ़ लेते हैं, तो इसे हम के कर देते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट एम्पियर। ओके, यूनिट क्या हो गई, एम्पियर। सिंबल क्या हो गया, ए फॉर एम्पियर। एप्पल मत बोल देना, ABCD वाले बच्चे नहीं हो तुम। हाँ, नेक्स्ट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनेट इंटेंसिटी जैसे लाइट की इंटेंसिटी को मेजरमेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन कभी पूछी नहीं जाती। नॉर्मली हमें एग्ज़ाम्स में कभी आता नहीं है, कभी एक दो बार अगर आ जाए एग्ज़ाम्स वाइज या IIT रिलेटेड एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर आ जाता है तो लिख सकते हैं CD, फंडामेंटल यूनिट, व्हाट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइट, है ना। तो क्या हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या हो गई, लाइट के लिए जो है वो है, जैसे कि ट्यूबलाइट से कितनी रोशनी आ रही है उसे हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी में मेजरमेंट करते हैं। इसकी जो यूनिट है कैंडेला, ठीक है, CD। ओके, CD से प्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट, अनमोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये बहुत अनमोल है क्योंकि इसकी यूनिट मोल है ना। इट इज़ वेरी अनमोल बिकॉज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल। ओके, तो यहाँ हम लिख देंगे
मोल एंड सिंबल इज MOL, बस एक ई हमने गायब कर दिया। तो दीज आर दी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज या 7 फंडामेंटल यूनिट्स विच इज यूज्ड इन अ फिजिक्स। इसी के बिहाफ पे हम अदर ड्राइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज मेजरमेंट करते हैं या ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज 3 टाइप्स की होती हैं, ओके। फिजिकल क्वांटिटीज 3 टाइप्स की होती हैं, जैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, डिराइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई और सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। तो अभी जो हमने पढ़ा या स्टडी किया दैट इज कॉल्ड fundamental quantities, that is called fundamental physical quantities, and these are the fundamental units for fundamental quantities and these are the symbols। तो सभी लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। Now I am going to discuss the types of physical quantities। जैसे physical quantities मैंने अभी डिस्कस किया, that is the SI units, okay। तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ, है ना। तो 2 मिनट आपके लिए, बाकी सारे मेरे लिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट, कंप्लीटेड दिस, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू, अब हम थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी या टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या हैं, ओके। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, ये मिट गया। देख तो पा रहे हो ना, क्लास 11th है, क्लास 7 का टॉपिक है, ठीक है। चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसके टॉपिक चल रहा है अभी फिजिकल क्वांटिटी। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ओके। ये मोस्टली 3 टाइप्स की होती हैं, ओके। मोस्टली 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है फंडामेंटल, ओके। फर्स्ट वन इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ओके। नेक्स्ट वन derived फिजिकल क्वांटिटीज़, जो जिन्हें डिराइव किया जाता है या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूज़ करके जिन्हें बनाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एंड लास्ट वन इज़ अ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ओके। दैट इज दी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो 3 टाइप की होती हैं भाई, ओके। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। लेंथ, मास, टाइम, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ये सारा मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, ओके। तो फिजिकल क्वांटिटी को मैं डिस्कस नहीं करूँगा, तो बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके। तो अभी के लिए इतना ही। ओके एवरीवन, सो अब मैं जा रहा हूँ डिस्कस करने ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कि ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटीज़ किस तरीके की होती हैं, है ना। नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट द ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़। तो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी को अगर मैं डिस्कस करता हूँ तो सबसे पहले बात करेंगे द डेफिनेशन ऑफ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, तो अभी हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं या 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट दी derived physical quantities, okay, derived physical quantities, derived physical quantities which is made up of fundamental physical quantities, okay, which is made up of fundamental physical quantities, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं। तो जैसे मैं बात करूं एरिया, ओके, सो एरिया इज, अब जैसे मुझे किसी फार्म या किसी स्विमिंग पूल का एरिया फाइंड आउट करना है, ओके, तो स्विमिंग पूल स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ठीक है, ट्रेपेजियम में भी हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है। अगर किसी स्ट्रक्चर या किसी कॉन्ट्रैक्टर ने स्विमिंग पूल बनाया और वो स्विमिंग पूल स्क्वायर शेप में हुआ, तो स्क्वायर शेप में क्या है, this is length and this is also length, okay, दोनों लेंथ है, okay। now if I want to get the area, तो what is the answer, length into length, length into length, यही होगा इसका आंसर, यानी मीटर into मीटर, okay, so that is called meter square, okay, that is called meter square। या हम कह सकते हैं कि अगर हमें फाइंड आउट करना है किसी भी एरिया को, तो एरिया का यूनिट क्या होगा, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होगा, ओके, बट विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम दी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि मीटर जो आया है या मीटर को जो बनाया गया दैट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। तो लेकिन जो डिराइव किया जो एरिया है, एरिया इज अ फिजिकल क्वांटिटी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसका सरफेस एरिया पता करना है, तो वो एक सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी हो गया, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन किसका होगा, मीटर इंटू मीटर का होगा। जैसे उसी तरीके से जैसे वॉल्यूम हुआ, है ना, तो वॉल्यूम भी क्या है, एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन ऑफ मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, इट इज़ ऑल्सो अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो इसके हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन हम समझेंगे विच आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल quantities, which are made up of fundamental physical quantities। इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं, एरिया, एरिया क्या होता है, मीटर इंटू मीटर, लेंथ इंटू लेंथ, एंड नाउ वी विल कॉल्ड मीटर स्क्वायर, ओके। सेम थिंग इफ आई टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम, दिस इज मीटर क्यूब, ओके। अगर ये मीटर क्यूब है तो ये क्या बन जाएगा, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 डायमेंशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 डायमेंशन, सेम थिंग।
वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है या स्पीड क्या होता है, मीटर पर सेकेंड. सो मीटर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है एंड सेकेंड इज ऑल्सो अ फंडामेंटल क्वांटिटी. तो वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी की बात हो रही है, स्पीड की बात नहीं हो रही है ना. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट किस में होता है, मीटर के अंदर होता है ना. तो मीटर एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है एंड दिस इज सेकेंड. सो मीटर पर सेकेंड इट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल, मीटर पर सेकेंड इट इज अ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. ओके, सेम थिंग. नेक्स्ट वन, इसे आप नोट कर सकते हो. नेक्स्ट वन, एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट इज द एक्सेलरेशन. तो भाई दैट इज द वेलोसिटी. ओके, ये क्या है यहाँ पे, ये तो हो गई वेलोसिटी. तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, so we can write here meter per second into 1 upon second and we will get meter per second square, that is the unit of acceleration. तो सेम थिंग बहुत सारे ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं. जैसे फोर्स हो गया, फोर्स क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन इनटू मास. फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मास को कैसे डिनोट करते हैं, मास को केजी से डिनोट करते हैं. एक्सेलरेशन को m इंटू एस स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ से हम इस तरीके से यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये तो हो गई हमारी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी. ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी हो सकती है. फोर्स है, प्रेशर है. जैसे प्रेशर की बात करें तो प्रेशर क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स की ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी क्या है, केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर. ओके, सेकेंड स्क्वायर. दूसरा एरिया क्या हो गया, मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर से मीटर को स्क्वायर एक कट गया, तो केजी अपॉन एम एस स्क्वायर. ओके, दैट इज द derived physical quantity and that is the unit of derived physical quantity like pressure. उसी तरीके से बहुत सारे हम यूनिट्स बना सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट दी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी. की सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो इसे मिटा देते हैं और मैं आशा करता हूँ, आई होप आपने ये नोट कर लिया हो कि एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, अबाउट दी फोर्स, how to derive the force, how to derive the pressure. Pressure equals to force upon area and that is the unit of force and that is the unit of area. एक एम से एक एम कट गया, एक एम बचा हुआ है, एक एम हमने नीचे लिख दिया, एस स्क्वायर नीचे चला गया. ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी फंडामेंटल या किसी भी हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट को ड्राइव कर सकते हैं अगर वो वैलिड हो तो. ओके, जैसे एक्सेलरेशन किस तरीके से निकालना है, मोमेंटम किस तरीके से निकालना है, इम्पल्स किस तरीके से फाइंड आउट करना है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे. ओके, नेक्स्ट आई एम डिस्कसिंग अबाउट द सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी. सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ दो ही होती हैं. ओके, जैसे मैं बात करूं इनकी, वैसे देखा जाए दो ही हैं और इनका जो यूनिट जो है मोस्टली एंगल ही है और इन्हें एंगल में डिनोट करते हैं. जैसे कि मैं बात करूं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी.
या सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, स्पेलिंग ये प्लूरल है तो इसे हम ऐसे कर देते हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो जैसे मैं बात करूं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी दो ही होती हैं, एक होता है प्लेन एंगल, सेकंड वन इज सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल हो सकता है या किसी लाइन पे एंगल हो सकता है, ये दोनों की दोनों प्लेन एंगल एंड लाइन एंगल बोथ आर दी सेम। ओके, इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है। सॉलिड एंगल थोड़ा अलग हो सकता है। जैसे मैं बात करूं, यदि मैं प्लेन एंगल की बात करूं, वी हैव अ टू सरफेस। ओके, वी हैव टू सरफेस, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस। अगर इनके बीच में जो बनने वाला जो एंगल है दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल। ओके, दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये एंगल बन रहा है, देख पा रहे हो कि इस तरीके से एंगल यहाँ बन रहा है, तो इसे ये क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड द प्लेन एंगल। ओके, तो प्लेन एंगल में आप देखोगे एंगल किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो एंगल को समझने के लिए सबसे पहले प्लेन एंगल में एक एंगल ड्रॉ करते हैं। जैसे कि ये एक लाइन हो गई, इस लाइन को क्या किए, यहाँ पे गाय बंधी हुई है, ये खूंटा है, तो गाय कहाँ से, यहाँ से गाय यहाँ से होते हुए यहाँ आ गई। तो गाय ने क्या किया, अपने रास्ते में एक एंगल ड्रॉ कर लिया, दैट इज कॉल्ड थीटा। ओके, ये क्या हो गई, उस गाय की जो बंधी हुई रस्सी है वो हो गई आर, और ये क्या कहलाएगा, आर्क। ओके, आर्क यानी कि जो डिस्टेंस उसने यहाँ से चली बिहाफ ऑफ द एंगल। ओके, तो थीटा निकालते कैसे, तो थीटा निकालने का एक फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ओके, अब इसकी जो यूनिट होती है रेडियन होती है, कितनी होती है, रेडियन होती है। तो उसको डिराइव हम करेंगे, डिराइव करेंगे जैसे कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू, जैसे कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन पाई। ओके, 180 डिग्री अपॉन पाई, इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे हम इसमें जो एंगल है इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली क्या आ रहा है, एक तरीके से रेशियो फाइंड आउट होके आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है, रेशियो निकल के आ रहा है। उस रेशियो को इसके बिहाफ पे हम एंगल में बदल सकते हैं। आप बोलोगे ये तो यहाँ तो कोई डिग्री नहीं है, यहाँ तो सिर्फ रेशियो निकल के आ रहा है ना। मान के चलो कि ये एक लेंथ हो गई होगी, ठीक है, 10 मीटर, ये 5 मीटर, तो 2 रेशियो निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 2 रेशियो निकल के आएगा। अब वो रेशियो को एंगल में किस तरीके से चेंज करेंगे, तो चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, 180 डिग्री इंटू पाई से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो सिंबल होता है, रेडियन इसकी यूनिट है, दैट इज द यूनिट, एंड रेड इज symbol. Okay, red is symbol, and we can write here 360 degree equals to 2 pi radian. Okay, 360 degree equals to 2 pi radian, so that is the unit. Next one I will discuss about the solid angle. Okay, तो यहाँ पे क्या है, आर है। आर क्यों है भाई, क्योंकि ये सिंगल डायमेंशन है, 2 डायमेंशनल तो नहीं है। यहाँ पे कैसा है, सिंगल डायमेंशनल, इसलिए इसको हमने किस तरीके से लिया हुआ है, आर के सिंगल डायमेंशन लिया हुआ है। नेक्स्ट, अब मैं बात करूंगा सॉलिड एंगल्स की। ओके, किस तरीके की, सॉलिड एंगल। As you know that according to name, okay, as you know that according to name, जैसे कि नाम से ही पता पड़ रहा है सॉलिड्स एंगल, तो ऐसे एंगल जो सॉलिड्स में बनाए जाते हैं। अब आप सोचोगे सॉलिड्स में किस तरीके से एंगल बनेगा, ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक दिमाग में, एक माइंड में एक कोन को अज्यूम कीजिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अज्यूम
द कोन इन योर माइंड। ओके, माइंड में एक कोन को अज्यूम कीजिए। आपने कोन अज्यूम कर लिया होगा, तो ये इसका बेस हो गया। ओके, ये जो एंगल है किसी प्लेन या सरफेस के बीच में नहीं बन रहा है, ये किसके बिहाफ पे बन रहा है, एरिया के बिहाफ पे बन रहा है। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे ये जो एंगल हो गया थीटा हो गया, और ये क्या हो गई, ये रेडियस आर हो गई। रेडियस क्या हो गई, आर हो गई। तो आप देखोगे कि थीटा एंगल किसके बिहाफ पे, थीटा इज इक्वल्स टू एरिया अपॉन आर स्क्वायर, एरिया अपॉन आर स्क्वायर। अब जैसे जैसे आर चेंज होगा वैसे वैसे एरिया में चेंजेस आएंगे। अब मान के चलो आर हमने छोटा कर दिया तो हमारा एरिया भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, है ना। अगर मैं इसे यहाँ कंसीडर करूँ, कोन को एक बीच में से काट दूँ या कट करने के बाद इसका क्रॉस सेक्शन कर दूँ तो फ्रस्टम बनेगा। तो यहाँ से अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो एरिया छोटा हो जाएगा। सो वी कैन राइट हेयर डी ए अपॉन आर स्क्वायर। यूनिट क्या होगी, स्टेरेडियन। ओके, यूनिट होगी इसकी स्टेरेडियन, एंड एस डी इज सिंबल। इसे जल्दी से बेटा नोट कर लीजिए। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं, बस थोड़ा पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल या नॉर्मल एंगल। ओके, तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ क्या होगा, थीटा इज इक्वल्स टू ए अपॉन आर स्क्वायर। अगर थीटा चेंज हो रहा है तो विद रेस्पेक्ट टू आर के रेस्पेक्ट में ही ये चेंज होगा, या एंगल चेंज हो या एरिया चेंज हो रहा है तो आर के रेस्पेक्ट में ही ये चेंज होगा। ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डायमेंशंस। ओके, तो डायमेंशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। डायमेंशंस क्या होती हैं एंड उसके एप्लीकेशंस क्या होंगे। ओके, तो डायमेंशंस क्या होती हैं यहाँ हम देखेंगे। ओके, तो डायमेंशंस को समझने के लिए जैसे लेंथ हो गया। अब लेंथ को हम बार बार लेंथ तो नहीं लिखेंगे, ठीक है, या मास को हम बार बार मास तो नहीं लिखेंगे, किलोग्राम तो नहीं लिखेंगे। तो हमने क्या किया, लेंथ का एक पर्टिकुलर एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दिया। ओके, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल एल, सेम थिंग मास का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है दैट इज कैपिटल एम। ओके, सेम थिंग फॉर टाइम, समझ ही गए होंगे, टाइम टेंस टू टी। ओके, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के लिए यहाँ पे आप के बना सकते हो, ठीक है। और एक और सिंबल है थीटा, ये भी बना सकते हो, ठीक है। थीटा पीछा नहीं छोड़ने वाला, थीटा को तो दिमाग में रख ही लो, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम कैपिटल ए से प्रेजेंट करेंगे इन अ डायमेंशंस। ओके, नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ substance, it is denoted by mole. Okay, it is denoted by mole. Same thing, इतना आता नहीं है फिर भी मैं बता देता हूँ। CD। ओके, तो ये क्या हो गए, इनके डायमेंशंस हो गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब कोई भी यूनिट है या कोई भी आपका यूनिट या फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उसका यूनिट बनाना है
तो यूनिट बनाने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कितना उसमें लेंथ लग रहा है, पावर तो नहीं लग रहा उसमें, या क्यूब तो नहीं लग रहा। ये सारा का सारा डिपेंड करता है डायमेंशंस के ऊपर कि डायमेंशन में ये किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। ओके, तो मोस्टली दीज आर दी पावर्स। ओके, इनको पावर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है कि किस तरीके से, अगर मीटर स्क्वायर है तो एल के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, है ना। मीटर स्क्वायर नहीं है तो एल के ऊपर स्क्वायर नहीं लगेगा। तो इसको हम स्टडी करते हैं या इसको हम मोस्ट पढ़ते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली क्वांटिटी है या मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो आपका डायमेंशंस है, MLT, मोस्ट कॉमनली यूज्ड, यानी सबसे ज़्यादा इन्हें ही यूज़ किया जाता है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर बनानी हो या डायमेंशंस बनानी हो तो सबसे ज़्यादा इनका ही यूज़ किया जाएगा। ओके, तो ये एक्चुअली है क्या, या इसको अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो डिफ़ाइन किस तरीके से कर सकते हैं। दीज आर दी, ओके, चाहो तो आप नोट कर सकते हो, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, शायद हो सकता है आपने नोट कर लिया हो, मैं आशा करता हूँ आपने इन्हें नोट किया होगा। ओके, तो मैं नेक्स्ट मैं बताता हूँ डायमेंशंस के बारे में। ओके, these are the powers to which the fundamental units are raised in order to express the derived units। ओके, ड्राइव यूनिट्स और ड्राइव्स यूनिट ऑफ क्वांटिटी भी लिख सकते हैं इसे, ड्राइव यूनिट ऑफ क्वांटिटीज़। तो अभी तक मैंने बता दिया था कि बेसिकली जैसे कि मास के लिए हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, टाइम के लिए हम T से डिनोट करते हैं। ओके, लेंथ के लिए कैपिटल L से यूज़ करते हैं। एंड दीज आर दी मोस्ट कॉमनली यूज्ड। ओके, दीज आर दी मोस्ट कॉमनली यूज्ड। नेक्स्ट, टेम्परेचर, इसे केल्विन से डिनोट करते हैं, ब्रैकेट तो लगाना भूल ही गया। और पावर्स जो है ना बेटा ब्रैकेट के बाहर लगेगी, है ना, ऑलवेज आउटर दी ब्रैकेट। ओके, केल्विन हो गया। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट विच इज डिनोटेड बाय एम्पियर। नेक्स्ट, amount of substance which is denoted by mole, and last one, luminous intensity which is denoted by CD. Okay, so these are the dimensions and fundamental डायमेंशंस भी हमें बोल सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन हम किस तरीके से ड्राइव करते हैं वो सारा हम देखेंगे। जैसे मास के लिए अगर सिंगल मास है या सिर्फ किलोग्राम है तो उसके ऊपर पावर 1 आएगी। अगर 2 टाइम्स अगर है किलोवाट तो उसके ऊपर पावर 2 आ जाएगी। टाइम अगर 2 टाइम्स है तो पावर इज़ 2, टाइम्स इज 1 टाइम तो पावर इज़ 1।
टाइम इज इनवर्स, तो पावर इज टाइम टू द पावर -1। ओके, तो इसको हम समझते हैं या किस तरीके से इसे करेंगे वो हम आगे देखते हैं। ओके, तो आगे हम बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई, एरिया हो गया। तो एरिया का यूनिट क्या होता है भाई, मीटर स्क्वायर। लेंथ कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हुई है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुई है। तो लेंथ को हम कैसे लिखेंगे, एल स्क्वायर। अब डायमेंशंस को लिखने का तरीका किस तरीके से हो सकता है वो देखते हैं। अब सिर्फ एल नहीं लिखेंगे, m0 L2 एंड T0। ओके, इस तरीके से इसे हम कर देंगे, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, m0 L to the power 2 and T to the power 0। ओके, सेम थिंग वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में लेंथ कितने टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है। तो यहाँ हम करेंगे L3, ये क्या हो जाएगा, m0 L to the power 3 and T to the power 0। ओके, क्लियर। नेक्स्ट वन, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है भाई, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, केजी मीटर क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केजी का m, और ये क्या हो जाएगा, L to the power क्यूब। तो ये बनेगा यहाँ पे m0 L क्यूब माइनस में इस तरीके से, m0 नहीं आएगा, 1 आएगा। 1 क्यों आएगा, क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, बाय मिस्टेक हो गया। इसे हम 1 भी कर सकते हैं, यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं। आफ्टर डेंसिटी नाउ वी डिस्कस वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मीटर अपॉन सेकेंड। मीटर को L से डिनोट करेंगे, सेकेंड इज डिनोटेड बाय T1, m0 L1 T-1। So that is the dimension of velocity. That is the dimension of velocity. Okay, next, acceleration। acceleration क्या होता है भाई, change in velocity with respect to time। तो यहाँ लिखेंगे change in velocity upon change in टाइम। तो वेलोसिटी का भाई फॉर्मूला तो हमारे पास ये रहा, ठीक है। टाइम का भी देख लेते हैं किस तरीके से निकलेगा। मैं आशा करता हूँ, आई होप आपने ये वाला नोट कर लिया होगा। तो मैं इसे मिटा देता हूँ क्योंकि बोर्ड पे काफ़ी कम जगह है, स्पेस काफ़ी कम है, तो हम इसे मिटा मिटा के ही करेंगे। चेंज इन वेलोसिटी, इसको आगे फर्दर आगे एक्सपेंड करते हैं तो आप देखोगे वेलोसिटी क्या होती है और टाइम क्या होता है। वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, टाइम इज द 1/सेकेंड। 1/सेकेंड क्योंकि टाइम डिनोमिनेटर में है। अगर मैं इसे आगे सॉल्व करता हूँ, मीटर अपॉन s इंटू एस, दैट इज मीटर क्या हो जाएगा l एंड टाइम क्या हो जाएगा t स्क्वेयर। नाउ इट विल कन्वर्ट m0 l1 t टू द पावर -2, दैट इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, नेक्स्ट वन,
फोर्स, फोर्स क्या होता है? एक्सीलरेशन इनटू मास। सो एक्सीलरेशन का यूनिट तो हमारे पास है ही है, m0 L1 t⁻⁻2 इंटू m⁻⁻1। अगर इसे कंक्लूजन करेंगे m1 L1 t-2, तो इसे हम बोल सकते हैं mLt-2। ओके, दैट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट वन, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? वेलोसिटी इनटू मास। सो वेलोसिटी का यहाँ पे यूनिट क्या होगा? वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा यहाँ पे? kg इंटू मीटर पर सेकेंड, एंड वी विल गेट m1 L1 t-1, m1 L1 t-1। okay, that is the unit। okay, that is the unit of momentum। next, वर्क। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को m से डिनोट करते हैं, और फोर्स का यूनिट तो आपके पास है ही। तो फोर्स का यूनिट कौन सा वाला है यहाँ पे लगेगा? फोर्स का यूनिट यहाँ पे लगेगा kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? मीटर। तो ये क्या बन जाएगा? kg मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। तो kg तो m है, मीटर स्क्वायर l स्क्वायर, एंड t 2 टाइम्स। दैट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। सिंपल। सो इस तरीके से हमें सारे डायमेंशंस को करना है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, शायद आपने ये सारे नोट कर लिए हो, तो आगे हम बढ़ते हैं फर्दर, हम इसे एक्सपेंड करेंगे। वर्क के बाद नेक्स्ट जो यूनिट वर्क की है वही यूनिट किसकी होगी? एनर्जी की। एनर्जी और वर्क में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। ओके, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एनर्जी। जो यूनिट वर्क की है वही यूनिट किसकी होगी? एनर्जी की होगी। तो दैट इज़ m L2 t-2। ओके, नेक्स्ट पावर। ओके, नेक्स्ट पावर। वर्क अपॉन टाइम। ओके, पावर एक्चुअली हमें ये बताती है कोई भी कार्य या कोई भी काम कितनी स्पीड से हो रहा है। ओके, जैसे बहुत तेज़ी से करने वाला काम, जैसे एक इंसान एक बार में 1 घंटे में 10 शर्ट्स को वॉश करता है, और दूसरा इंसान 1 घंटे में 20 शर्ट्स को वॉश कर रहा है, तो पावर दूसरे वाले की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेरिजन टू फर्स्ट वाले की, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहा है। ओके, तो उसमें पावर ज़्यादा है, बिकॉज हम उसे किससे कंपेयर कर रहे हैं? टाइम के अकॉर्डिंग कंपैरिजन कर रहे हैं। तो वर्क की यूनिट क्या होगी? kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन सेकेंड। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? m L2 t-3। दैट इज़ द यूनिट ऑफ पावर। दैट इज़ द यूनिट ऑफ पावर। Same thing, now I'm talking about the kinetic energy। Okay, so now I'm talking about the kinetic energy। kinetic energy का जो फॉर्मूला होता है या यूनिट होती है 1/2 mv², वेयर m इज द मास, v इज द वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी के ऊपर पावर स्क्वायर में है। तो मास के लिए हम क्या करेंगे? किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर, so it will get kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर,
एंड नाउ वी विल गेट mL2T-2। तो आपने एनर्जी देखा, तो एनर्जी की जो यूनिट थी वही यूनिट किसकी है, काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो उसका डायमेंशन चेंज नहीं होगा, इस बात को आप हमेशा नोट करके रखना है और क्या बोलते हैं याद करके रखिएगा, मतलब गांठ बांध लेना वो एक तरीके से, ठीक है। तो समझ में आया कि किस तरीके से हमने एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को हमने डिस्कस किया। ओके, नेक्स्ट वन, आफ्टर काइनेटिक एनर्जी, after kinetic energy we will discuss इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, एक बहुत फ्यू टाइम्स के लिए ही फोर्स जनरेट होना, तो फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स का यूनिट मीटर हो गया, सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस इज सेकेंड, सेकेंड से 1 सेकेंड कट गया तो केजी मीटर पर सेकेंड, एंड यू विल गेट एम एल टी माइनस 1। this is 1, this is 1, that is the unit of dimension of impulse। same thing, angular velocity। okay, now I'm talking about the angular velocity which is denoted by omega। okay, which is denoted by omega। तो angular velocity, velocity with respect to radius, okay, according to radius उसकी velocity क्या होगी। okay, तो यहाँ देखोगे मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज मीटर, मीटर से मीटर कटा 1/2 सेकेंड, 1/2 सेकेंड, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, m0 L0 T-1, दैट इज द यूनिट, दैट इज द डायमेंशन। ओके, तो बेटा आज के लिए काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में हम अदर डायमेंशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, थैंक यू क्लास, नाइस टू मीट यू। ओके, सी यू अगेन।